हाँ जी। सो अगेन वेलकम। आज का सेशन अपना 2023 प्लानिंग के ऊपर है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके जी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अपन ने देखना है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा पूरे साल का। ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट रहेगा सबसे पहले क्रिएट मोर कंज्यूम लेस। क्रिएट मोर कंज्यूम लेस कहने का मतलब ट्रेनिंग्स 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 नहीं लगाते रहना। ठीक है, उन पे इम्प्लीमेंट करके उनसे अपन ने रिजल्ट निकालना है। ठीक है, सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉलिंग 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 नहीं करते रहना, अपन ने उसमें से रिजल्ट निकालना है। ठीक है। क्रिएट मोर कंज्यूम लेस, वाई? क्यों? क्योंकि क्रिएटर मेक्स मनी, कंज्यूमर लॉस। जो क्रिएटर होता है ना, वो पैसा बनाता है, कंज्यूमर नहीं बनाता। आप खुद सोच के देखो, एक ट्रेनिंग दी जा रही है, एक ट्रेनिंग के अंदर कौन पैसा बनाता है? सॉरी, एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जो ट्रेनर है वो ऑफ कोर्स वो एक ज्यादा स्किल रखता है अपने से। ठीक है, अपने अपने ज्यादा वो एक्सपीरियंस रखता है। जो जो आगे आता है ना, आप देखना उसके बिजनेस के अंदर भी वो आपसे आगे मिलेगा। नॉलेज के साथ साथ बिजनेस में भी वो आपसे आगे मिलेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जो ट्रेनिंग लगा रहा है 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लगाता जा रहा है। ठीक है। वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि वो खुद से क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा, और आगे वही बढ़ेगा जो सामने से आगे आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पर्सन है, सारे अचीवर्स है। आप में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? जब आप आगे आना स्टार्ट होगे। ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। ठीक है। अब एक दो का तो नाम कैसे लूं मैं, फिर बाकी सोचेंगे हम नहीं है क्या। ठीक है, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के मेरे को। ठीक है, जो 8 वाले सेशंस के लिए प्रोसीड हो रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है उनका। ठीक है, और पर्सनल सेशंस के अंदर भी काफी एक्टिव रहते हैं। ठीक है। तो क्रिएटर हमेशा पैसा बनाएगा, कंज्यूमर जो हमेशा सीखता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सीखता रहेगा, या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करता रहेगा ना, वो हमेशा अपना नुकसान करेगा, कुछ बना नहीं पाएगा। ठीक है, तो अपन क्रिएटर बनना है, कंज्यूमर नहीं बन के रहना। ठीक है। तीसरा बढ़िया पॉइंट, अगले साल में ग्रो करना है, सारे अचीवर है, टीम सारे सारे बनाएंगे, सारे सारे लोग टीम बनाएंगे। तो इस चीज का अपन ने ध्यान रखना है कि टेक डिसीजन बेस्ड अपॉन योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट। अपने जो डिसीजंस हैं अपन ने बनाने हैं अकॉर्डिंग टू अवर बेस्ट प्रोस्पेक्ट। ठीक है। अपने सबसे हल्के पर्सन के अकॉर्डिंग टारगेट्स नहीं बनाने अपन ने बनाने हैं अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग टारगेट्स। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि क्या चीजें किस तरीके से प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वो बेस्ट पर्सन परफॉर्मर होगा ना, उससे कम ही मिलेगी सारी टीम तो परफॉर्म करती हुई। ठीक है, तो अपने डिसीजन इस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, इसकी टेंशन मत लो, इसके लिए हम लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सीनियर्स प्रेजेंट है। ठीक है, आपको हर चीज के अंदर प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस इज गेम ऑफ एनर्जी। ये ना सारा सारा गेम ऑफ एनर्जी है। ठीक है। कई पर्सन मेरे को बहुत डिले दिखाई दिए, चाहे वो हेल्थ साइड से हो, चाहे वो माइंडसेट साइड से हो। ठीक है। आप एक बात बताओ, फिर बिजनेस में क्या मिला? क्या मिला बिजनेस में? कुछ खास नहीं। क्यों? अपन खुद ही डाउन रहे। सबसे पहले ध्यान देना है खुद की हेल्थ के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर। यू आर इन अ बिजनेस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। अगर आपके मुंह पे पिंपल्स है, अगर आपको बुखार होती रहती है हर दूसरे दिन, ठीक है, अगर आपको चलते चलते चक्कर आते हैं, आपके खुद के किडनी में पेन रहता है, सोचे देखो अपन औरों को क्या सलाह दे पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे आगे? अपना कॉन्फिडेंस कभी बूस्टअप ही नहीं होगा, कभी भी नहीं। समझ रहे हो, सारा सारा गेम ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले खुद की हेल्थ पे अपने फोकस करना है। द सेकंड थिंग जिस पे अपने फोकस करना है वो अपना माइंड सेट। अपने से जो वाइब्स निकलेगी ना, वही ट्रांसफर होएगी आगे, वही अपना एक ओरा बनाएगी। लोग उसी वाइब्स के साथ चलेंगे। है तो कुछ नहीं हाथ में, क्या है? खाली हाथ है। क्या है हाथ में? अभी तक कुछ भी नहीं है। बताओ। खाली हाथ है, सामने वाले को बिजनेस बताना है करोड़ों रुपए का, हाथ में तो कुछ नहीं है। सामने वाला बंदा किस किस चीज पे चलेगा आपके साथ में? सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी में। भैया इस बंदे में दम है, ये जरूर कुछ ना कुछ उखाड़ेगा लाइफ में। लोग इस एनर्जी पे आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तो गेम ऑफ एनर्जी है। एनर्जी हमेशा हाई रखनी है।
कैसे रखोगे हाई? एक आधी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, लिंक आपको शेयर करूंगा। एक ऑडियो पोस्टकास्ट पॉडकास्ट भी शेयर करूंगा जो मैं सुनता होता हूँ, आधे घंटे का है। रोज सुबह सुबह एक दो वीडियो अपन देख लेनी है, ज्यादा नहीं देखनी, कंफ्यूजन नहीं करनी अपन ने, ओवरलोड नहीं होना दिमाग से, ठीक है। एक आधी वीडियो भेज दूंगा, कुछ सॉन्ग्स मैंने बता रखे हैं सुबह सुबह सुनने वाले। एक टेस्टमनी हो सकती है फॉर एवर की, जो अपने को अपनी एनर्जी को हाई रखने में मदद करेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, बड़ा ही प्यारा पॉइंट है, प्रोटेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, इस साल में अपने बिजनेस को अपने खुद से बचाना है। दुनिया से आप बचा लेते हैं, खुद का नुकसान कर लेते हैं। हमें ध्यान नहीं है सेशन में, ध्यान नहीं है, देख लो, देख रहा हूं मैं। ठीक है, कोई भी पर्सन यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा ना प्रेजेंट रहे, मैंने पहले बताया है, इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, प्रोटेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम योर सेल्फ, खुद से बचाना बिजनेस को। औरों से बचा लेते हैं, सीनियर सिखा देते हैं सारी चीजें, ठीक है, सिखा दी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किस तरीके से लोगों को क्या रिप्लाई करना है, घर वालों को क्या कहना है, बाहर वालों को क्या करना है। अरे खुद का क्या करें? असली डिस्ट्रॉयर तो आप बैठे हैं अपने ही कुछ कर्म कांड, अपनी ही कुछ चीजें अपने बिजनेस को बिल्कुल लो ग्रेड कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, तो अपने बिजनेस को खुद से कैसे बचाना है, ये चीज अपने को सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आज बताऊंगा पूरे सेशन में, डोंट वरी। जो काम मैं करवाऊंगा ना, वो खुद से बचाने में हेल्प करेंगे। अपने गलत डिसीजंस, अपनी आदतें, अपनी ही चीजें अपने बिजनेस को खराब करती है, और कोई नहीं करता बाहर वाला आके। बाहर वाले की तो हिम्मत भी नहीं है इतनी, अपने बिजनेस को आगे कोई छेड़ दे। आपा खुद ही करते हैं, चाहे मेरा बिजनेस हो, मैं खुद डिस्ट्रॉयर हूँ, और कोई नहीं है। ठीक है, ब्लेम किसी को कर लो चाहे। द नेक्स्ट पॉइंट, किस चीज पे अपन फोकस करेंगे? नंबर वन स्टेबिलिटी, नंबर टू कंसिस्टेंसी, नंबर थ्री फ्रीडम। स्टेबिलिटी मतलब पैसा आए, रेगुलर आए, पैसा आए, रेगुलर आए। अगर 20,000 कमा रहे हैं ना, 20,000 रेगुलर कमाए आप फॉर एवर से। ऐसे नहीं एक महीने चेक आ गया, फिर एक महीने नहीं आया, फिर अगले महीने थोड़ा बहुत आ गया, उसके अगले महीने नहीं आया, फिर एक आ गया। ऐसे नहीं, स्टेबिलिटी से पैसा कमाए। ठीक है, 20,000 आ रहा तो आ रहा है, कम से कम 20 तो आ रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी लगातार आ रहा है, बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं मन चाहा तब काम छूट गया, आज मैं वहां हूँ, आज मैं हमारे साथ ही है, आज हमारे घर में ये है। ठीक है, कंसिस्टेंसी अपने बिजनेस में बरकरार रहे। एक नौकरी के अंदर क्या होता है बताओ? ये कंसिस्टेंसी तो होती है। ठीक है, भाई आता है, देखो मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब में है, वो आता है, उसको पता है अगले महीने XYZ डेट को उसको 3 छुट्टियां मिलेगी, उसको वो घर आएगा। सिंपल सी बात, इतने कोई छुट्टी नहीं है, नथिंग। ठीक है, उसको इसी तरीके से काम करना, सुबह 7 बजे जाना है, दोपहर को 2:30 बजे छुट्टी होगी, 3 बजे छुट्टी होगी, वापिस आना है अपना घर का ये काम करना उसके बाद में। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अपना क्या है? न अपने एक दिन के अंदर कंसिस्टेंसी, न अपने एक वीक के अंदर कंसिस्टेंसी, न अपने एक महीने के अंदर कंसिस्टेंसी। फिर इनकम में कंसिस्टेंसी चाहिए नहीं, अपने को उन चीजों के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आनी है सारी सारी। जो आज मैं प्लानिंग दूंगा ना, वो कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत हेल्प करेगी। द नेक्स्ट थिंग इज फ्रीडम। फ्रीडम, ये चीज अपने को हेल्प करेगी कि बिजनेस है वो जॉब से बहुत बेटर है। इसी कारण की वजह से, इसके लिए तो आए हैं। ठीक है, 12-12 घंटे लगे रहने के लिए नहीं आए। ठीक है, आपको फ्री भी रहना है, घर वालों को टाइम भी देना है, कब कब फ्री रहना है। ठीक है, दिन में कितने टाइम फ्री रहना है, वो चीज भी आज मैं आपकी डिफाइन करवाऊंगा। ये बहुत जरूरी है, फ्रीडम बहुत जरूरी है। ठीक है, दिन में 2-3 PPT हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, आप फ्री हो, टीम से बात हो गई, इतने XYZ टाइम में आप फ्री हो, तो ये शेड्यूलिंग भी करनी जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें कौन कौन सी? स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड फ्रीडम। ये 3 चीजें, ठीक है, अपन सीखने वाले हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हिट एवरी टारगेट। टारगेट्स लें, उनको अचीव कैसे करें? टारगेट लें, उनको अचीव कैसे करें, ये चीज अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, यह अपने कॉन्सेप्ट जो आज की इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको हाईलाइट करूंगा। ठीक है, आगे थीम क्या रहेगी अगले साल की? पूरे साल की क्या थीम रहेगी, बता सकता है कोई भी पर्सन? कोई भी एक बंदा बताए भी थीम क्या रहेगी। एक चीज जिसपे फोकस करना, बस एक चीज। कोई एक चीज बोल दो आपके दिमाग में सबसे पहले जो आ रही है, बिजनेस में किस लिए है।
कोई बोलेगा? एनीबडी? ऐसा। क्या बात! मनी सर। बहुत सही कहा आपने। मनी। अल्टीमेटली इसी के लिए है यहाँ पे। थीम क्या है अपने पूरे एक साल की? मनी। पैसा बनाना है, अच्छी अमाउंट में बनाना है। ड्रीम भी पैसे से पूरे होंगे ब्रो। ठीक है। तो यही अपनी थीम रहेगी पूरे साल की। द नेक्स्ट थिंग, और क्या क्या थीम रहेगी अपने बिजनेस को, मैंने अपना बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। मेरी क्या थीम है अगले साल? जहां जहां जितने स्टेट्स है अपने इंडिया के, ऑलमोस्ट हर जगह पे अपने बिजनेस को पहुंचाना है। गो नेशनल। ठीक है। आप अपनी देखो, अपनी क्या थीम रहेगी आपकी? एक स्टेट की हो सकती है, आप जिस जगह काम कर रहे हो, आप अपने शहर की थीम लेके चल सकते हो, आप अपने स्टेट की ले सकते हो, अपने आसपास के एरिया के ले सकते हो। मेरी थीम ये है कि मैंने नेशनल जाना है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। द नेक्स्ट पॉइंट, मेरी क्या थीम है कि मेरी मेरी टीम के अंदर मैंने 30 30 हजार अचीवर, 30 हजार रुपये कमाने वाले पर्सन बनाने हैं। ये मेरी थीम है अगले पूरे साल की। 30 ऐसे बंदे बनाने हैं जो कम से कम 30 हजार रुपये यहाँ से अर्न करें। आपकी क्या थीम है? आपको डिफाइन करो, सोचो। ठीक है, आप कितना नंबर लेके चलोगे? ऐसा नंबर बिल्कुल भी नहीं लेना जो अचीवेबल ना हो। ठीक है, खुद सोच के देखो, एक एज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सोच के देखो क्या नंबर वो आपका हो सकता है। ठीक है, वो अपना नंबर डाल लो। द नेक्स्ट पॉइंट, कौन से प्लेटफॉर्म पे मैंने काम करना है? ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे काम करना है, इंस्टाग्राम पे काम करना है, यूट्यूब पे काम करना है। आप अपना देखो, आपका टेलीग्राम हो सकता है, ठीक है, आपका फेसबुक हो सकता है। यूट्यूब पे काम करना। नेक्स्ट, ईमेल पे मैंने बहुत काम करना है। ईमेल, लोगों को लगता है ईमेल गंदा सा कौन संभालता है। ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बिजनेस ईमेल से अगर कोई करना सीख गया ना, सबसे बेस्ट थिंग है। ठीक है, आपके अंदर लेके आऊंगा आप लोगों के पास में भी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लर्न। मेरे को सीखने दो कैसे होगा। ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ इस चीज पे काम, ईमेल पे। ठीक है, इस पे मैंने काम करना है। नेक्स्ट, ट्विटर। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपकी 2 लाइनें, 2 लाइनें बहुत कुछ डिफाइन कर जाती है। ठीक है, आप इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ट्विटर बहुत ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। ठीक है, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने काम करना है। आपने आपने देखो, आपने कहाँ कहाँ एक्टिव होना है। जरूरी नहीं है आप इतने लिखने हैं, चारों लिखने हैं आपने। आप कोई एक सिलेक्ट कर लो ना सबसे पहले, कोई एक सिलेक्ट कर लो। अल्टीमेटली बढ़ाना किस चीज को? फॉरएवर को। ठीक है, फॉरएवर को बढ़ाने के लिए मैंने इन प्लेटफॉर्म्स को चूज किया है। आप कोई भी नहीं भी चूज करोगे पूरे साल में, कोई ना कोई तो देखो करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन से तो बिजनेस होएगा नहीं। कोविड कभी भी लग सकता है, फिर से लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, न्यूज आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो सीखना पड़ेगा ऑनलाइन करना। आना आना चाहिए। ऑफलाइन करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इनमें से कोई एक चीज तो आपने सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने देखना कौन सा आप सिलेक्ट करोगे। तो मेरी ये थीम है। आप लोगों को समझ में आया? आया समझ में? बहुत बढ़िया। इतना किस किस को क्लियर है? फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, इतना किस किस को क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है, बढ़िया बढ़िया। औरों को, क्या सभी को इतना क्लियर है? ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ जी। अब आते हैं असली काम के ऊपर, असली काम के ऊपर। अब जो बताऊंगा ना, हर महीने की चीज है वो, हर महीने की। ठीक है, इसको कहते हैं वन थिंग। वन थिंग, अपना टॉपिक रहेगा वन थिंग। वन थिंग क्या है? एक महीने में कोई एक चीज जो अपन ने बदलाव करनी है, सिर्फ एक चीज। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज। ठीक है, करता हूं मैं स्क्रीन शेयर। आपको ना ये स्प्रेडशीट में दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ जी, स्लाइड शेयर हो रही है ना? हो रही है। ओके जी। तो ये देखो, मैंने टॉपिक लिखा था ना, वन थिंग।
एक चीज। ठीक है, ये कैटेगरी सिलेक्ट की है मैंने, सबसे पहले वेल्थ की है, ठीक है, फिर मैंने हेल्थ की है, फिर मैंने रिलेशनशिप्स की है, फिर लर्निंग्स, फिर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, फिर अपना बिजनेस और करियर। यानी कि अपनी जो भी मेन चीजें हैं ना, अपनी लाइफ के मेन एक्सपेक्ट्स है ना, वो मैंने यहाँ पे चूज किए हैं। इनके अंदर एक महीने में सिर्फ एक बदलाव लेके आना है, एक बदलाव। ठीक है, हेल्थ के अंदर एक बदलाव लेके आना है, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, सब में एक एक बदलाव लेके आना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव आप ला सकते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ की। आप बताओ वेल्थ के अंदर क्या बदलाव आ सकता है। आप यहाँ पे इनकम टारगेट लिख सकते हो कोई भी। भी मैंने जनवरी मंथ में XYZ इनकम टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। आप इनकम टारगेट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि मैंने ना 15,000 इनकम पर पहुंचना है। जनवरी महीने का सिर्फ और सिर्फ, पूरे साल का नहीं है, हर महीने इसको आप अपडेट करेंगे, ठीक है। आप अपना लिख सकते हो, मैं तो एक एग्जांपल बताया, आप 10,000 लिख लो, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आप 20 लिख लो, आप 30 लिख लो, 1 लाख लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। लेकिन अपने हिट करना है उस अकॉर्डिंग, देखो आपका क्या इनकम टारगेट क्या रहेगा। इनकम टारगेट लिख लो। कुछ और भी हो सकता है आपका वेल्थ रिलेटेड, ठीक है। अगर आपकी एक जगह से इनकम आ रही है, कोई दूसरा आपका इनकम का सोर्स हो सकता है, ठीक है। मैं तो मेनली यहाँ पे कहूंगा वेल्थ में आप पहला टारगेट लेके चलो, XYZ कोई अमाउंट ऑफ इनकम। द नेक्स्ट थिंग, हेल्थ। हेल्थ के अंदर क्या चीज एक हो सकती है जो जनवरी महीने में आपने पूरे महीने करनी है। क्या चीज हो सकती है, खुद बोल के बता दो। क्या चेंज कर सकते हैं हेल्थ के अंदर। हेल्थ के अंदर क्या चीज कर सकते हैं, जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ। ब्लैंक हो गए। कौन बताएगा। कोई एक चीज जो जनवरी महीने में अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं, बताओ। हेल्थ। हाँ, हेल्थ के अंदर पब्लिकली बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ। हो सकता है आप जिम जिम स्टार्ट कर लो अपनी नई। ऐसा नहीं 4 दिन जाना, फिर आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो। एक आदत, लाइक सुबह जल्दी उठने की आदत, या शाम को रात को थोड़ा जल्दी सोने की आदत, या फिर कुछ योगा वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, या अच्छा फूड सप्लीमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर्यावरण के कुछ बेटर प्रोडक्ट्स का यूजेज आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप ये देखनी है, ये सारी की सारी आप क्या चीज आपके लिए कर सकते हो। मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जिम, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल वेकअप अर्ली। यहाँ पे कोई एक चीज हो सकती है, बिल्कुल जी। सुबह जल्दी उठना हो सकता है, 30 मिनट एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। कोई एक चीज जो आप अपने अंदर चेंज कर पाए। आप क्या पता पहले से ये चीजें कर रहे हो, आपको एक ऐसी चीज देखो ना जो अपने चेंज लेके आना है। द नेक्स्ट थिंग, रिलेशनशिप में क्या चेंज लेके आना है बताओ क्या चेंज करोगे। घर वालों को बोले रिश्ता करवा दो है, ये करना है। सर्दी सर्दी। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। रिलेशनशिप्स का मतलब है जो अपने रिश्तेदार, यानी कि अपने मेनली अपनी फैमिली है, ठीक है, या फिर अपने लव्ड वंस है, उनके लिए क्या कुछ करना है, ठीक है। जनवरी महीने में क्या कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं 1 आउटिंग, आउटिंग अ मंथ विद फैमिली। फैमिली के साथ एक खाने पे जा सकते हैं, एक मूवी देखने जा सकते हैं, समझ रहे हो। महीने में एक दिन अफोर्ड बढ़िया कर सकते हो तो कोई मेरी दिक्कत नहीं है। 4 दिन चले जाओ, चाहे हफ्ते में एक दिन चले जाओ, ठीक है। अगर आप एक कर रहे हो ऑलरेडी, आप दो कर सकते हो, 2 आउटिंग्स अ मंथ, ठीक है। एक एक भी बेटर है, अगर आज तक नहीं गए तो आप एक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक
कुछ कुछ और प्लानिंग हो सकती है आपकी आउटिंग में, कोई मूवी भी हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हो। एक आदत चेंज करनी है बस, फैमिली को, जिससे अपने अपने साथ अच्छा लगे, अपने लव्ड वंस को अपने साथ रहने में अच्छा लगे। ठीक है, अपने नेचर के अंदर कोई एक बदलाव आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो तो आप और बेटर प्लानिंग कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए। कोई एक कोई अच्छा गिफ्ट हो सकता है आपका। ठीक है, अभी आप महीने में कोई 2 टाइम ऐसा कोई गिफ्ट प्रोवाइड करोगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपने देखना है, मैंने एक उदाहरण दे दिया। ठीक है, लर्निंग्स के अंदर क्या चेंज करना बताओ, जनवरी महीने में लर्निंग में क्या चेंज करना आपने, बताओ। मेरे को ना आंसर चाहिए, मैं बोलता रहूं फिर फायदा नहीं है। लर्निंग्स में क्या चीज चेंज कर सकते हैं? रीडिंग न्यू बुक्स। यस, बहुत बढ़िया। लर्निंग में क्या चेंज आ सकता है? रीड अ बुक। रीडिंग न्यू बुक्स नहीं, रीड अ बुक। कम से कम एक बुक पूरी कर दें अपन। ठीक है, बहुत सारी किताबें पढ़ के फायदा नहीं है, कम से कम अपनी एक किताब अपन पूरी कर दें। वॉचिंग रीड, टेस्टिमनीज। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, भाई आप दिन की एक टेस्टमनी देखो तो कितनी होगी टोटल? कम से कम 30 टेस्टमनीज आप देखें। 30 टेस्टमनीज, उदाहरण दे रहा हूं ये, रट्टा मत मारना कभी भी, कहीं ये लिख के कहो यही मेरे टारगेट है। ठीक है, सेम हो सकते हैं ये नहीं कहता, लेकिन आपने अपने मुताबिक इनको सेट करना है। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? द नेक्स्ट थिंग। वॉचिंग द सीक्रेट मूवी एवरी डे। हाँ हो सकता है, हर रोज द सीक्रेट मूवी देखना भी हो सकता है। ठीक है, और लर्निंग में तो बहुत सारी चीजें हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी कंटेंट ओवरलोड मत होना। अपन इतनी सारी चीजें सीख लेते हैं, इतनी सारी चीजें सीख लेते हैं, फिर करने का कुछ मन नहीं करता, कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे दुनिया इसी चीज का शिकार है, कंटेंट ओवरलोड का। मेरे से सीख लिया, और ट्रेनिंग से सीख लिया, फिर यूट्यूब पे जाके सीख लिया। ठीक है, सारी चीजें कंफ्यूज करके बैठ गया, अप्लाई कर ही नहीं पा रहे। कोई कम सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम सीखा हुआ ज्यादा बढ़िया है। कई बार देखते हैं ना, एक न्यू पर्सन जिसको थोड़ी बहुत चीजें आती है वो ज्यादा पीपीटी निकालता है। जिसको बहुत ज्यादा आता है ना, वो बैठा बैठा मुंह की तरफ देखता है। समझ रहे हो इस बात को? जिसको ज्यादा आता है वो बैठा है, पीपीटी नहीं निकाल पा रहा। जिसको कम आता है, इसको पीपीटी आती है ना, सिर्फ और सिर्फ पीपीटी आती है, वो निकाले जा रहा है डेली डेली डेली। क्यों? उसको लिमिटेड आता है, और लिमिटेड चीजें ज्यादा बेटर अप्लाई होती है। ठीक है, कंटेंट ओवरलोड का अपने शिकार नहीं होना। कम से कम एक चीज देख लो, एक बुक कंप्लीट कर देनी है मैंने एक महीने में। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, इसका बताओ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बता देता हूँ। धार्मिक कोई भी चीज हो सकती है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज जो अपने माइंडसेट को बढ़िया रखे। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्या चीज आप बदलाव ला सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, बताओ। मेडिटेशन। हाँ बढ़िया। और और बताओ और। यस, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर पाओ, आपको डेली आपका रूटीन बन पाए, ठीक है, तो आप टेम्पल मंदिर रोज जा सकते हो अपनी। मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो भी, जहां भी आप जाते हो, ठीक है, वहां पे आप डेली बेसिस पे जा सकते हो। और क्या हो सकता है? जरूरी नहीं डेली का लिखो सुंदरकांड। यहाँ पे, हफ्ते में 2 बार लिख सकते हो, हफ्ते में 3 बार लिख सकते हो। भी कम से कम 10 बार एक योगा। महीने के अंदर मंदिर में जाएं आप। सुंदरकांड। योगा। सुंदरकांड कर। क्या? सुंदरकांड हमेशा करती हूँ सर मैं। हाँ ये बहुत बढ़िया कहा आपने। सुंदरकांड हो सकता है, या फिर हनुमान चालीसा रोज पढ़ना हो सकता है। हनुमान चालीसा समझते हो ना, रोज पढ़ना वो हो सकता है। पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पढ़ा नहीं जा रहा रोज, अरे यूट्यूब पे रोज सुन लो, बताओ कोई दिक्कत है? यूट्यूब पे 10 मिनट हनुमान चालीसा लगाया, सुन लिया, हर रोज। समझ गए? स्पिरिचुअलिटी में कोई एक बदलाव जो अपन ने 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक करना, अपने अंदर आदत लग जाएगी फिर। सही है ना? सही है ये चीज, जी सर। स्पिरिचुअलिटी। द नेक्स्ट थिंग, बिजनेस और करियर।
बिजनेस और करियर के अंदर क्या चीज एक चेंज करना पाने, बताओ। मोटिवेशनल सॉन्ग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते। बिजनेस और करियर में एक एक बदलाव जो आपने करना है एक महीने के अंदर, क्या हो सकता है वो? हम्म। इसका एज ए जॉब फिक्स टाइम पे ही करना है क्या चीज? बिजनेस को। मेरे कहने का मतलब कि इस वर्क को एज ए जॉब लेके चलना है, अच्छा। एज ए जॉब। मतलब ओके। टाइम जो हम देते हैं ना, नॉर्मल जॉब में एक टाइम देते हैं, हम्म। जैसे 8 से 5, 6 से 9, वैसे। हम्म। हम्म। अच्छा, वो इसमें सही कहा आपने। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो सकता है, वो तो हो ही जाएगा। और क्या करना बताओ, और क्या चीज हो सकती है? उदाहरण देता हूँ। 1 PPT डेली, 1 PPT डेली, 2 PPT डेली, 3 PPT डेली। बट वो डेली होनी चाहिए। मिनिमम एक से स्टार्ट कर लो, रोज कम से कम 1 PPT होनी चाहिए। ठीक है। अगर टारगेट बड़े हैं, 2 PPT कम से कम डेली होनी चाहिए, 3 PPT डेली होनी चाहिए, कम से कम एक तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है बिजनेस और करियर के अंदर। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? इंस्टाग्राम पे बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, हफ्ते में 2 या 3 लगाओ, तो कम से कम 8 से 10 10 पोस्ट हो सकती है बिजनेस रिलेटेड। 10 पोस्ट। बन गया ना? बन गया सारा सारा। ये वन थिंग एक महीने में अपने बदलाव लाना है। इनकम आपका गोल, हेल्थ का आपका गोल, रिलेशनशिप में फैमिली रिलेटेड या आपके लव्ड वंस के लिए आप क्या कुछ कर सकते हो एक महीने में, क्या बदलाव लेके आना है, लर्निंग्स में क्या बदलाव आप ला सकते हो। नेक्स्ट थिंग, बिजनेस और करियर के अंदर कौन सा एक बदलाव आप ला सकते हैं। आई समझ में? आई इतना? वन थिंग क्लियर है? मेन प्लानर की तरफ बढ़ेंगे आप 12 महीनों का, ये तो एक महीने का हो गया। ठीक है। आप लोगों को ये कैसे मिलेगा? आप ये चीज डायरी पे भी बना सकते हो, और आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा। आपको ये एडिट नहीं होएगा आपसे। तो आपने क्या जाना है, आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल का, देखो ये रहा फाइल का ऑप्शन। यहाँ पे एक मेक अ कॉपी है, मेक अ कॉपी। इस मेक अ कॉपी पे करके आप इसको एडिट कर पाओगे। ये तो मेरा है, तो ये आपको एडिटिंग ऑप्शन नहीं देगा। आप मेक अ कॉपी करके इसको एडिट कर लेना और अपने फोन में सेव कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं आता, आप नहीं मत्था मारना चाहते इतना, तो आप अपनी इसके अंदर डायरी के अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम बना सकते हो, इसमें क्या है, टेबल बना के एक तरफ ये लिख रखा है बस। अपनी डायरी में भी सेम थिंग बना सकते हो आप। हाँ जी। नेक्स्ट थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 प्लानिंग रिलेटेड। हाँ जी। तो अभी तक आपने क्या देख लिया? आपने देख लिया वन थिंग। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आप देखने वाले हैं, वो है 2023 बिजनेस प्लानर। ये पूरे 12 महीनों का है। ठीक है। इनमें से क्या क्या चीजें आपने करनी है, कितनी करनी है, वो अपने सामने है पूरे महीने का। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा डाटा लिख रखा है, वो आपने देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगले आने वाले 12 मंथ्स, नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितनी वेकेशंस, कितनी छुट्टियां अपन ले सकते हैं। छुट्टियां क्या होती है, जो थोड़ी लंबी होती है, 3 4 दिन की एक साथ। ठीक है, कहोगे सर अभी तो पैसे ही नहीं है छुट्टियां लेने वाले। तो वो तो पहले से ही देखो डिफाइन करके चलेंगे ना। कहते हैं ना कि खुश पैसे आने के बाद खुशी नहीं मिलती, खुश होने के बाद पैसा आता है। सक्सेस खुश होने के बाद मिलती है। तो पहले से ही अपने चीजों को इस तरीके से बना के चलना पड़ेगा जो पहले से अपने को हैप्पीनेस दे, अपने को एक्साइट करे। द बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, एनर्जी, जो पीछे बताया मैंने। ठीक है। तो मैंने एक नॉर्मल सा उदाहरण दे रखा है भी, कम से कम 2 छुट्टियां अपन प्लान कर सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है अप्रैल और नवंबर। क्यों लिख रखा है? मेरा बर्थडे आता है अप्रैल में। ठीक है, नवंबर नॉर्मल लिख रखा है वैसे वैसे ही। भाई एक एक छुट्टी सर्दियों के अंदर होनी चाहिए, कहीं पे घूमने फिरने जाएं। ठीक है। हम सोच रहे हैं अभी नए साल पे कहीं जाने की। ठीक है, इस बार जो डिसाइड किया था ना दिसंबर में जाना, वो नए साल पे सोच रहे हैं। ठीक है। अप्रैल और नवंबर ये मैंने लिखे हैं। आप देखो कोई 2 छुट्टियां आप कब आप ले सकते हो, 2 की जगह 1 कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, 3-4 मत करना बस। ठीक है, अभी इतना नहीं हुआ कि 3-4 छुट्टियां लें अपन। ठीक है, मैं ऑलरेडी उस लेवल पे हूँ जिस लेवल पे आपने पहुंचना है इस साल में, उस लेवल पे मैं बैठा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये 2 लिखा है। ठीक है, आप 1 लिख लो, आप 0 भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा वेबिनार। वेबिनार मैंने प्लान किया है 52 वेबिनार। भी अपन हफ्ते में कम से कम एक दिन एक वेबिनार। वेबिनार क्या होता है? न्यू पर्सन वेबिनार, जिसमें अपन सारे मिलके पीपीटी निकालें। जिस वेबिनार के अंदर अपन सारे पर्सन मिलके प्रेजेंटेशंस करें, वो चीज। ठीक है, कितने लिखे मैंने? यहाँ पे लिख के 52। अब आप कहोगे सर हमारा क्या काम है इसमें? अच्छा, सारे साल मेरे से ही लेते रहोगे वेबिनार? टीम बड़ी नहीं करनी? खुद नहीं करना, स्टार्ट करना वेबिनार? ठीक है, आपके 4% पीपीटी निकालने वाले हो गए, खुद भी तो दोगे। खुद भी तो दोगे प्रेजेंटेशन, आप भी तो ग्रुप पीपीटी कर सकते हो। या मेरे मेरे लिखा है अभी हेमंत के नाम पे होगी? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आप खुद प्लान करो कि मेरे को कितने करने हैं, आप कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने महीने में 2 वेबिनार खुद करने हैं। ग्रुप पीपीटी मेरी, जितने भी पर्सन आएंगे ना उनकी प्रेजेंटेशन मैं करूंगा, करूंगी। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 20 हो गए, 30 हो गए, जितने भी। ठीक है, आप उस अकॉर्डिंग अपने प्लान कर सकते हो। मैंने लिखा अपनी एएस एंड अबो मीटिंग हफ्ते में एक मैं करूंगा, तो 52 लिखी है। ठीक है, हफ्ते में एक, जिस तरीके से अभी ट्रेनिंग हो रही है ना, ऐसा ऐसा सेशन कम से कम हफ्ते में एक दिन आपको मिले। हाई क्लास, बढ़िया क्लास, आपको नॉलेज उस सेशन के अंदर मिले। ठीक है, जो नॉर्मल अपनी डेली बेसिस पे मिलती है वो तो मिलती ही मिलती है। एक हाई स्किल्ड नॉलेज आपको मिले, कुछ नया, कुछ बढ़िया सीखने को मिले, कम से कम हफ्ते में एक बार। ठीक है, इनकम स्ट्रीम्स, इसको ध्यान से समझो। इनकम स्ट्रीम का मतलब है कितनी जगहों से आपको पैसा आए। ठीक है, कितनी जगहों से। सबसे पहले तो एक को स्टार्ट करना, फॉरएवर को। ठीक है, और बाकी उससे रिलेटेड काफी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां से पैसा आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, यूट्यूब से पैसा आ सकता है। दूसरा, कुछ और प्रोग्राम्स है। ठीक है, यूट्यूब के थ्रू अपने लिंक वगैरह वो करके पेड वर्कशॉप वगैरह, इस तरीके से। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे कम से कम है ना 4 मेरी इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। भाई फॉरएवर से तो पैसा आए आए, उसके अलावा 3 जगह और से पैसा आए। ठीक है, बड़े कौन सा मेरा बिजनेस? फॉरएवर बिजनेस। लेकिन उसके साथ साथ में 3-4 जगह से और पैसा मेरे को आना स्टार्ट हुए। ठीक है, मैं काम करूंगा कि कम से कम 4 इनकम स्ट्रीम मेरे बने, यूट्यूब वगैरह को मिला के। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में काम करूंगा। आप अपना देखो, आप 1 या 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। ठीक है, कितनी इनकम आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, यूट्यूब लिख देता हूँ। यूट्यूब लिख देता हूँ, आपको कोई जरूरी नहीं है इसके ऊपर काम करना, मेरी प्लानिंग है पर्सनली। ठीक है, 1-to-1 प्लानिंग, 1-to-1 मीटिंग कितनी करनी है, कहने का मतलब पीपीटी कितनी करनी है। ठीक है, कितनी पीपीटी करनी है? डेली की 2 भी प्लान करके चलें, कितनी हो गई? कितनी हो गई डेली की 2 के हिसाब से? डेली की 2, एक महीने में 60, 12 महीने में 12×6 = 72, 720 हो गई। 720 हो गई। ठीक है, अगर छुट्टियां अगर आप हटा के भी देखें तो यहाँ पे मैं लिख दी 600 पीपीटी। तो कम से कम 600 पीपीटी पूरे साल में मैं करूं, अभी ना बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। लेकिन जो चीजें आप सीखने वाले करने वाले ना, उसके हिसाब से बहुत अचीवेबल नंबर है। दिन के 2 ही हुआ, अब बीच में मेरी छुट्टियां भी आ गई। मेरी छुट्टियां भी आ गई इसके अंदर। 1-to-1 मीटिंग कितनी कर सकते हैं अपन? ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा उदाहरण लिखा मैंने। ठीक है, 600 का आप 500 लिख लो, 300 लिख लो। दिन की एक एक करोगे तो भी हो जाएगी 300 तो। 65 छुट्टियां प्लस 300 पीपीटी। 300 पीपीटी मैनेजर बना दी, कंफर्म कंफर्म। 300 पीपीटी अच्छी से निकाल दी ना, मैनेजर डन है। मैनेजर से पहले मैंने पता कितनी पीपीटी निकाली थी? 65, 65। बट मैंने नॉन्स में मैंने ऑफलाइन निकाली थी, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा था। ऑफलाइन में बहुत तकड़ा मिलता है रिजल्ट, ऑनलाइन से। आप डबल ट्रिपल कर दोगे तो भी कितनी हुई? 200, 300, 5 गुना हो गया 65 से। ठीक है, 5 गुना। तो एक मैनेजर तो कंफर्म बन जाओगे, देख लो अगर इतना आपने कर दिया तो। ठीक है, अगला देखो, स्ट्रेटेजिक स्पाइक। ये क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजिक स्पाइक्स क्या हो सकता है? ये कुछ फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ स्पेशल फंक्शंस लाइक
होली, होली, दिवाली, ठीक है, कुछ और हो सकता है, गुरु पर्व हो सकता है। पर्व की क्या स्पेलिंग होती है, नॉर्मल लिख देता हूं मैं, गुरु पर्व। और क्या हो सकता है, क्रिसमस हो सकता है, ठीक है। और कोई बड़े फंक्शंस, कहने का मतलब ईद हो सकती है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक स्पाइक तीन लिखे थे मैंने, तीन हो गए ना। जितने कोई बड़े बड़े जितने अपने त्योहार आएंगे ना, उस पे कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे अपन, कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे होली के ऊपर, अभी होली आएगी देखना, होली के ऊपर कुछ स्पेशल बड़ा सेशन अपन रख देंगे, ठीक है। बड़ा सेशन कोई कुछ हो गया, होली होली ऑफर करके, या टीम के लिए कुछ गिफ्ट्स हो गए होली के ऊपर। प्लान कर लो अपनी भी स्ट्रेटेजिक स्पाइक्स, मैंने ना तीन रखनी है होली पे। जो मेरी टीम होगी उनको कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ ना कुछ देना है उनको, ठीक है। वो कुछ प्रोडक्ट्स के टर्म में हो सकता है, कुछ गिफ्ट के टर्म में हो सकता है, कुछ वो ऑनलाइन कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बहुत हेल्पफुल हो उनके, कोई बुक हो सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये आप अपने मुताबिक 3 करो, 5 करो, 10 करो, आपकी मर्जी है। स्ट्रेटेजिक स्पाइक्स इस तरीके से होती है। नेक्स्ट, स्टेकेशन। आप कहोगे सर क्या क्या नाम, ढंग से बता दो ना। स्टेकेशन क्या होता है, स्टेकेशन होता है कुछ स्पेशल इवेंट्स लाइक 4CC रिट्रीट या अचीवर्स रिट्रीट, महीने में कम से कम एक भी देखें। ये मेरी प्लानिंग है, आप अपने देखो, ठीक है। भाई इस महीने में जो इतना टारगेट कोई अचीव करेगा ना, इतना टारगेट, वो 4CC का टारगेट हो सकता है, वो कोई 2CC का टारगेट हो सकता है, वो ज्वाइनिंग्स का टारगेट हो सकता है। कोई पर्सन अपने डायरेक्ट में 10 ज्वाइनिंग करवा देगा एक महीने में, ठीक है, उसको मेरी तरफ से एक पार्टी मिलेगी, ठीक है। तो स्टेकेशन कुछ ऐसी पार्टीज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे 4CC रिट्रीट हो गया जो हम लोग करते हैं। और इस बार तो बोला भी था, नीरज सर ने बोला था कि जनवरी मंथ में एक 4CC रिट्रीट करेंगे बढ़िया वाली, तो वो भी देखेंगे उसका किस तरीके से रहता है हिसाब किताब, ठीक है। और कुछ हो सकता है, अचीवमेंट पार्टी होती है, सिंपल सी बात, स्टेकेशन है ना, कोई अचीवमेंट पार्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली फंक्शन। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है फैमिली फंक्शंस में इन्वॉल्व होने का, तो मैंने लिखा जीरो, मैंने नहीं करना कोई अटेंड, ठीक है। और मैं तो आपसे भी चाहूंगा कि जब तक कोई बढ़िया अचीवमेंट अपन ना कर लें तब तक यहाँ पे अपनी प्लानर के अंदर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जीरो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका प्लानर है, आपने बनाना है, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे जीरो, मैंने कोई फैमिली फंक्शन वगैरह अटेंड नहीं करना, ठीक है। वो उसमें आ गया, महीने के अंदर एक एक दिन फैमिली को देने वाला, ठीक है, उसमें ही आ गया सारी चीजें। समझ गए जी, बन गई ये चीजें पूरे साल की, बन गई क्या, हाँ जी। ठीक है। अब इस पे काम करने, ये मत समझो भी ये बना तो रहे हैं, होएगा कैसे, इसके लिए दो चीजें और करवानी है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाँ बढ़िया बढ़िया, एक बार चैट बॉक्स में बता दो सारे पर्सन, समझ में आ रहा है या यूं ही बोले जा रहा हूँ, आ रहा है समझ में, यूं ही ऊपर से ये सर आ रहा है। आ रहा है क्या, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखते हैं 2023 के गोल्स, क्या क्या गोल्स आपने बनाने हैं, ठीक है। इन सब का लिंक मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, जो मैंने ये गूगल डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए चूज किया, यहाँ पे एडिटिंग हो रही थी साथ साथ में, मैं पीपीटी में करता ना तो उसमें एडिटिंग में थोड़ा औखा होता, ठीक है। गोल्स यहाँ पे सबसे पहला गोल आता है यहाँ पे, इनकम गोल कितना पहुंचाना आपने 2023 की एंडिंग तक, आपने अपनी इनकम को कहां तक पहुंचाना है। आप बताओ कितनी इनकम तक आप पहुंचाना चाहते हो, टोटल गोल कितना हो सकता है। 1 लाख। आवाज ही नहीं आई, लिखने पे लिख, मेरे बोलने के साथ साथ लेना चाहिए। लोग पता क्या करते हैं, पहले सारा उतार के बैठ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें कि आपका गोल कैसे बनेगा। लिखवाने का मेरा मेन टॉप वो नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बैठ के बना लेना, ठीक है। पहला गोल दिमाग में सेट कर लो, फर्स्ट पहला गोल अचीव करना है, कम से कम 50,000 इनकम पे पहुंचना है, ठीक है।
50,000 इनकम पे पहुंचना पर मंथ। समझ रहे हो मेरी बात को? 50,000 इनकम, ये पहला गोल अपना होना चाहिए। ठीक है, इसको अचीव करने के बाद में आगे अपना बड़ा माइलस्टोन मार लेना, 2.5 लाख 2 लाख जो भी है। 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल की। ठीक है, 2-2.5 लाख लिख लो, फिर वो अचीव ना हो फिर बैठे बैठे सोचते रहे यार नहीं हुआ ऐसे वैसे। पहला गोल बना लो 50,000, कम से कम 50 इनकम पहुंचा ले। 50 थोड़ी होती है क्या? आसपास के 50 गांव में 50 लोग नहीं मिलेंगे 50,000 कमाने वाले। समझ रहे हो? तो पहला गोल अपना कम से कम 12 महीनों में यहां तक इनकम पहुंचानी है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, टोटल टीम मेंबर्स कितने करने हैं पूरे साल में? इतने लोगों की मेरी टीम हो कम से कम। बताओ कितना आपका गोल हो सकता है? टोटल कितने टीम मेंबर हो सकते हैं आपके? 80 प्लस। 30 40 50 60 70, जितना भी आप लिखना चाहो। ठीक है, अभी कम से कम मेरी 100 लोगों की टीम मेरी हो, मेरी 200 लोगों की टीम हो। ठीक है, आपने अपने मुताबिक यहाँ पे एडिट करना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 100। भी इतने लोगों की मैंने टीम बिल्ड करनी है, सिंपल सी बात। ठीक है, 30 से 40 लोग मेरे साथ में हो। ठीक है, तो आप कंफर्म होने चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो खुद। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, टोटल फ्रंट लाइनर्स, ये है इंपॉर्टेंट चीज। टीम एक लेग से चली जा रही है, नीचे वाला ही काम कर रहा है, ऊपर वाला काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, टोटल फ्रंट लाइनर्स कितने होने चाहिए? कितने लोगों को आप रिक्रूट करो, इसका बताओ। उदाहरण के तौर पे मैं लिख देता हूं, 4 पर मंथ, कम से कम 4 पर्सन मैं रिक्रूट करूं अपने डायरेक्ट के अंदर। कितने हो गए? 12 चौक 48 हो गए। 3 पर मंथ, 12 3 36। अरे पूरे महीने में 3 से 4 लोग नहीं आ सकते? बताओ, 3 से 4, उनमें से अगर 2 लोगों को भी अपन असिस्टेंट सुपरवाइजर कन्वर्ट करते रहे, अपना फोर्स इसी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं। ठीक है, तो अपना टारगेट होना चाहिए कम से कम 4। देखो पीपीटी कितना प्लान किया अपने, महीने की 60 पीपीटी। 60, तो 60 पीपीटी में 4 जो नहीं आएगी, कम से कम 6 तो वैसे ही बन रही है 10:1 से। तो 4 पर्सन कोई अच्छे वाले अपने रिक्रूट करना स्टार्ट करना फ्रंट में, अपनी डायरेक्ट के अंदर। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है, मैंने लिख रखा है कि यूट्यूब पे कम से कम हफ्ते की 2 भी लगाऊं तो मैं। ठीक है, 10 वीडियो कम से कम अपलोड होनी चाहिए, 10 वीडियोज। ठीक है, इंस्टाग्राम पे 3 पोस्ट, 3 पोस्ट अगर एक वीक की देखें तो कितनी होगी? 7 तिये, सॉरी 4 तिये 12, वही 12 से 15, 12 पोस्ट हो गई। 12 पोस्ट हो गई इंस्टाग्राम के ऊपर। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भी, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या चीज सूटेबल रहेगी आपको। बुक रीड कितनी करनी है बताओ, इसके अंदर बताओ कितनी आपकी बुक रीडिंग हो सकती है? 12 महीने में 12 लिख दी मैंने। लिखने से नहीं, कम से कम करने से होगा। तो 12 महीने में ज्यादा नहीं, कम से कम 10 10 भी नहीं कहूंगा मैं, 6 बुक भी रीड कर दी ना काफी है। 6 बुक भी अगर आपने कंप्लीट कर दी, आज तक की है क्या? आज तक की है? नहीं, नहीं की। ठीक है, अगर अच्छे साइज की बुक भी देखा जाए, पढ़ी नहीं क्या आसपास? पढ़ी है। कुछ ऐसी ऐसी बुक भी देखी जाए, तो कम से कम अगर 6 भी पूरी कर देते ना, ये मान लो बहुत बहुत हाई क्लास नॉलेज अपन ले ली। मैं मेरे से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। जरूरत तो पड़ेगी, मतलब हर पग पग पे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बुक आप कितनी रीड कर सकते हो मैंने एक बता दिया उदाहरण, बाकी आपकी मर्जी है। लिस्ट, ये है इंपॉर्टेंट, अपनी लिस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए। बिजनेस कब छोड़ते हैं, कब दिक्कत आती है? जब लोग खत्म हो जाते हैं, लोग ही नहीं बचते, तो लिस्ट छूट जाती है। ठीक है, तो लिस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए? आप बताओ कितनी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए अपने पास में साल के एंड तक? मैं उदाहरण के तौर पे लिख देता हूँ, कम से कम मेरे पास 10,000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। 10,000 लोग पड़े हैं मेरे पास जिनको प्रेजेंटेशन देनी है, बिजनेस बताना। बताओ कभी दिक्कत आएगी मेरे को बिजनेस में? कभी मेरे दिमाग में भी आएगा कि रहने या नहीं हो रहा छोड़ो? कभी भी नहीं आएगा। आपकी 1000 हो सकती है, 500 तो वैसे ही हो जाती है नॉर्मली भी 2-4 दिनों में ही। पूरे साल का 12 महीने का उदाहरण दे रहा हूं मैं, बड़ा सोच के चलो थोड़ा सा।
1000 में से ज्वाइनिंग कितनी कराओगे, पीपीटी कितनी निकलेगी, 1000 में 100 पीपीटी निकलेगी। ठीक है, 100 पीपीटी में 4-5 ज्वाइनिंग आएगी ढंग से। फिर वो तो करना रहे हैं, फिर प्लानिंग करने का फायदा क्या हुआ? थोड़ी सी प्लानिंग को एक्सपैंड करके देखो। ठीक है, मैंने लिखा 600 पीपीटी, 600 पीपीटी के लिए 10,000 लोगों में से 600 निकलेगी। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो आपका क्या चीज सुटेबल है। मैंने एक उदाहरण दे दिया। अच्छा, टीम में लीडर्स कितने होने चाहिए, कितने लीडर्स आप बिल्ड कर सकते हो? लीडर मतलब जो बंदा इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, खुद से सारा कुछ कर पाए, पीपीटी भी खुद से कर ले, पर्सन को ट्रेनिंग वाला काम भी खुद से करवा दे, ट्रेनिंग देना भी उस पर्सन को आए, उसको बस गाइड गाइड करने की जरूरत पड़े, काम वो खुद से कर ले, सारी चीजें, हर चीज उसको बताने की जरूरत ना पड़े। ऐसे कितने पर्सन आप बिल्ड कर सकते हैं 12 महीनों में? मैं उदाहरण देता हूँ, अगर 2 पर्सन एक महीने की बिल्ड करें तो कितने हो गए? 24 पर्सन, 24 पर्सन। ठीक है, यहाँ पे 20 भी कर देना। आप यहाँ पे देख लो, 4 पर्सन बिल्ड करने हैं मैंने ऐसे, मेरे जैसे, जो अपने आप सारा बिजनेस कर जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखते 20 पर्सन ऐसे हो मेरी टीम के अंदर जो खुद से सारा कुछ संभाल ले अपने आप, मेरे को देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, 5, 10, 15 हो सकते हैं आपके, कितने भी हो सकते हैं, 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को उस चीज से मैटर नहीं है, बस कुछ अचीव करना है उनको। आई समझ में? ये चीज समझ में आई सभी को? बढ़ा लिया सभी ने ये चीज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कुछ? सर क्या ही बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? नहीं हो रहे ना? नहीं सर, हाँ। नहीं। अब बताता हूँ, अब बताता हूँ, देखो, ईयरली बेसिस पे कर लिया, मंथली बेसिस पे कर लिया, अब आते हैं डेली बेसिस पे। आए ना, डेली बेसिस पे जरूरी है, वो चीज ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं डेली गोल्स, कैलेंडर गोल्स कैसे होंगे अपने। मैंने कहा था ना, अपना बॉस कौन होना चाहिए? अपना कैलेंडर। ठीक है, आप खुद बॉस बने रहेंगे ना, आप तो गंदे वाले बॉस है, कभी भी छुट्टी कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना बॉस होना चाहिए अपना कैलेंडर। तो आपके सामने एक कैलेंडर बना दिया मैंने, जनवरी महीने का। बड़ी मेहनत लगी है मेरे को बनाने में ये। ठीक है, तो आपको तो मैं बना बनाया दे दूंगा। अपन ने कम से कम आने वाले 2 महीने की प्लानिंग पहले से करके रखनी है। पहले एक ही कर लो। ठीक है, आज बैठ के या कल सुबह बैठ के अपन ने पूरे महीने की प्लानिंग करनी है। ठीक है, क्या प्लानिंग करनी है? उदाहरण के तौर पे, ये हफ्ते के 7 दिन है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरा जो कोई भी डे लगा लो। ठीक है, मेरा मन तो नहीं है लिखने का, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं कि ट्यूसडे ना मेरा ऑफ रहेगा, सारे सारे ट्यूसडेज है ना वो मेरे ऑफ रहेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई ऑफ, मैं करूंगा भी नहीं, उदाहरण लिख रहा हूँ बस। मैं कोई ऑफ, मेरे को पसंद ही नहीं ऑफ करना, बताओ। ठीक है, जिस दिन काम ना करे उस दिन उचाटी में जाती है अंदर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूँ, भी कैलेंडर बना रहे हैं, फ्रीडम भी देखनी है थोड़ी लाइफ में। ठीक है, तो एक उदाहरण लिख दिया यहाँ पे, मेरा ट्यूसडे है वो मेरा ऑफ रहेगा। कोई जरूरी नहीं है ये मैं एडिट करूंगा, ये मेरा मान के मत चले ना सारे लोग, आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, और बताता हूँ भाई, 5 तारीख है। ठीक है, अभी पोस्टर डला था ग्रुप में, 5 तारीख को मैंने जाना है कहाँ पे? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इवेंट में जाना है, दिल्ली इवेंट के अंदर। ठीक है, ये लिख दी मैंने कहाँ पे? अपने 5 तारीख के ऊपर। ठीक है, 4 को, 3 को वैसे ही लिख दिया था मैंने, वो 3 को मैंने जाना है गुड़गांव, गुड़गांव जाना है। गुड़गांव जाना है कहाँ पे? आरडीओ में। ठीक है, और क्या चीज लिखनी है? प्लीज ऑफ ऑफ योर माइक प्लीज। हाँ जी, यहाँ पे क्या चीज आप लिख सकते हैं अभी? एक पीपीटी, एक पीपीटी हो। ठीक है, डेली। अब आज हो रहा है ना एएस एंड अबो सेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक एएस अबो सेशन मैंने करना है अगले 7 तारीख को। ठीक है, 6 तारीख को मैंने करना है, अ, क्या करना है 6 तारीख को? न्यू पर्सन वेबिनार हो सकता है, एनपीडब्ल्यू लिख रहा हूँ, न्यू पर्सन वेबिनार। ठीक है, हर हफ्ते करना है, तो एक 7 को हो गया, एक 14 को आ जाएगा,
ठीक है, एक 21 को हो जाएगा, एक 28 को हो जाएगा। ठीक है, न्यू पर्सन वेबिनार 6 को हो रहा है, तो वो 13 को हो जाएगा एक अगला। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, देखो कोई फिक्स नहीं है, ये मैं करूंगा एडिट सारा। ठीक है, आपको बता दूंगा पहले से, ऐसा नहीं है भी आपको बताई ना चले। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे। समझ गए मेरी इस बात को? ठीक है, यहाँ पे एक पीपीटी डेली, यहाँ पे हर सारों में लिख लो भी एक पीपीटी या 2 पीपीटी, आपका टारगेट है 2 पीपीटी। ठीक है, करनी है मैंने। ठीक है, 4 तारीख को मैं 2 पीपीटी करनी है। 2 पीपीटी सारों में लिख दी भी, अपना टारगेट उस अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई स्पेशल कहीं पे जाना मान लो आप लोगों को, किसी ने पटना जाना है, ठीक है, मेंशन कर दो अपने इसके अंदर, कैलेंडर के अंदर भी, मैंने इस डेट को वहां पे जाना है। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया था पीछे, एक एक फैमिली आउटिंग लिखवाई थी। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे क्या मूवी आ रही है, कौन सी आ रही है, जनवरी में पठान आ रही है, कब आ रही है ना, 23-24 को आ रही है शायद। ठीक है, एक लिख दिया मूवी विद फैमिली, कैलेंडर में हो गया ना मेंशन, हो गया कैलेंडर में मेंशन। अब इस तरीके से अपन 21-31 दिन का ये प्लान कर रखा है पूरा। घंटा लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे प्लान करने में, सारा कुछ देखने में। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर इस तरीके से अपना महीना प्लान रहेगा, इनमें से कौन सी चीज आप मिस करोगे? मेरे को एक बात बताओ, कौन सी चीज मिस होएगी? आप कहोगे सर हमारे पास तो इतना काम ही नहीं करने के लिए। अच्छा, पीपीटी तो डेली हो सकती है, पीपीटी तो डेली हो सकती है। ये छुट्टी वाला सबसे पहले लिखेंगे, आप छुट्टी बताओ किस किस डेट को करनी है। छुट्टी जरूरी नहीं है, मैं तो कहता मैनेजर से पहले कोई छुट्टी नहीं भी रखोगे तो चलेगा। छुट्टी वैसे ही हो जाती है, पीपीटी मान लो 2 पीपीटी हो गई, टीम में इतने सारे पर्सन नहीं है, 2 पीपीटी के बाद में खाली रहते हैं, घर पे ही है, तो छुट्टी छुट्टी है। जिस दिन पीपीटी नहीं उस दिन छुट्टी है, तो छुट्टी का ज्यादा आप पीछे मत भागना। इस तरीके से अपन प्लान करना है। और बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर। इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भी, मैंने पीपीटी तो करनी ही करनी है, और एक एक वीडियो क्रिएट करनी है, एक बड़ी वीडियो बनानी है 10 मिनट की। ठीक है, टीम के लिए एक नई ट्रेनिंग बनानी है, न्यू ट्रेनिंग बनानी है। ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है, किस किस डेट को डालनी है पहले से देख लो अपनी। मैंने कहा ना, हफ्ते में 2 दिन डाल सकते हैं आप, 3 दिन डाल सकते हैं, 7 दिन डाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो किस किस दिन आप डाल सकते हैं वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। और कोई काम हो, कोई घर का काम हो, कहीं पे कोई जाना हो कहीं पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो चीजें अपने कैलेंडर के अंदर डाल सकते हैं, कब कब जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके अपना कब तक प्रिपेयर हो गया, जनवरी महीने का, सेम टू सेम फरवरी महीने का। अगर एक अच्छे लीडर हो ना, तो अगले आने वाले, मैं कहता हूँ मार्च तक का भी प्लान करके बैठ जाओगे ना, आज कल, कल में भी मार्च तक मैंने ये काम करने हैं, कोई बंदा आके आपको टोक नहीं सकता। कोई कोई माइका लाल आपके टारगेट को वो नहीं कर सकता भी, आप करो और आपका च्यू भी ना होए। बताओ, समझ में आई ये चीजें जो मैंने बताई अभी तक? हुआ क्लियर? हुआ जी? ठीक है, कैलेंडर भी मिल जाएगा आपको। अगर आप यही सेम टू सेम एडिट करना चाहते हो, तो फाइल में जाना, मेक ए कॉपी करना, मेक ए कॉपी। ठीक है, उसको आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगा, फिर आप उसको एडिट कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज आप डायरी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके फोन में ऑप्शन होता है कैलेंडर का, फोन में एक ऑप्शन होता है कैलेंडर का, और वहां पे ऐड इवेंट का ऑप्शन होता है, ऐड स्पेशल इवेंट का। तो वहां पे भी आप डाल सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको ज्यादा यूज करना आता है। अदरवाइज डायरी पे प्रॉपर कैलेंडर बनाओ, ऐसे मैंने अभी बना रखा है। ठीक है, प्रॉपर कैलेंडर बनाओ, फोन में देख के बना लो कि डेट को संडे है, मंडे है, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, फिर उसमें डाल लो, इवेंट डाल लो, अपने खाने छोड़ देना ऐसे बड़े बड़े खाने, एक पेज में बन जाएगा 1 महीने का कैलेंडर। ठीक है, इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन बनाओ, ऑनलाइन बनाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन इस तरीके से पूरे महीने की अपनी प्री प्लानिंग हो गई। तो महीने की हो गई, महीने की हो गई, पूरे महीने की। महीने के अंदर डेली, हर रोज कितनी प्लानिंग है, अब सुबह उठ के उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने फ्रेमवर्क बना लेना है, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क बना लेना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कल मैंने जाना ऑफिस, क्योंकि कल 1 तारीख है, ऑफिस जानी है, ऑफिस की सफाई करनी है, ऑफिस के अंदर मीटिंग करनी है मैंने। ठीक है, 1 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तो ऑफिस वाला काम करना है, तो आप कुछ भी वो स्पेशल चीजें सारी इस तरीके से आपने मेंशन करनी है।
तो डेली हो गया, मंथली हो गया, और क्या, सालाना हो गया। होगी जी प्लानिंग, बताओ, होगी प्लानिंग 2023 की? बोलो। यस सर। सर। सारों का रिप्लाई चाहिए मेरे को। जितना मैंने बताया क्या समझ में आया? जी हाँ सर। जी सर। बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। और मेरे को देख के अच्छा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारे पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट हैं लास्ट तक। ठीक है, सभी ने आई थिंक बहुत बेटर तरीके से बनाया होगा। टाइम लगेगा 2 घंटे का। 2 घंटे खुद पे लगाओगे, बैठ के एक एक चीज को एनालाइज करोगे ना, अपने पेजेस पे बनाओगे। ठीक है, वहां पे बनाओगे जहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज करोगे ना, तब जाके ये परफेक्टली बन के उस पर कल से काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और करना है, एक बनाना अपने, चलो ये ना मैं कल की ट्रेनिंग में बता दूंगा, कोई जरूरी नहीं है आज बताना, कल बता दूंगा। गोल्ड कार्ड बनाना आपको सिखाऊंगा मैं, गोल्ड कार्ड। ठीक है, एक आपका शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। वो कार्ड अपने जेब में रख लो। आधार कार्ड रहता है ना, अपने पर्स में रहता है, वो गोल्ड कार्ड अपने पास होना चाहिए आपका। अब ड्रीम बोर्ड घर पे लगा रहता है, ठीक है, काम बाहर जाके होता है मान लो, तो अब सारा दिन घर पे भी नहीं रहते। वो गोल्ड कार्ड अपनी जेब में रहेगा, वो हमेशा अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स अपने साथ रहेंगे, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। ठीक है, मिनिमम मैंने बता दिया कि पहला टारगेट 50,000 इनकम तक आपने पहुंचना है खुद को। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म आप देख सकते हो, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है। ठीक है, उस इनकम टारगेट को अपन अचीव करना है। तो 2 गोल्ड कार्ड, उसका प्रॉपर फॉर्मेट भी दे दूंगा आपको, डोंट वरी। फॉर्मेट बना के एडिट करके बनाना पड़ेगा मेरे को। उसका प्रिंट आउट निकलवाना, और उसके ऊपर लिख के उसको वो करवा लेना। ठीक है, लैमिनेट करवा लेना, समझ गए? 20 रुपए लगेंगे लैमिनेशन और प्रिंट आउट निकलवाने में। 10 रुपए में लैमिनेशन और ओके सर। 10 रुपए में प्रिंट आउट हो जाएगा। तो 20 रुपए में आपका गोल्ड कार्ड आपके सामने आपको रेडी मिल जाएगा। तो ये था 2022 का आखिरी सेशन। तो रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ।